गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। हम अपनी सीरीज जो कंप्लीट कर रहे हैं आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की, उसमें हम स्टडी करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक कंसेप्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने एक दिन में कुछ काम किया, तो अगर मैं 2 बंदे लगाऊंगा, आप और एक और बंदा, तो टाइम कम लगेगा। ये तो आपको पता लग गया होगा। ऐसी वर्क है। अगर मैं उस काम को वर्क ले लूं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो सुनील ने एक काम को 8 डेज में किया, तो एक दिन में सुनील ने जो काम किया वो उस काम का 1/8 हो। यही एक सबसे बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, कि जब हम किसी काम को करते हैं, अगर मैं किसी काम को x डेज में करता हूं, तो एक दिन में मैं उस काम का 1/x हिस्सा करूंगा। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो ये क्वेश्चन अभी हो जाएगा। शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट दी, जो निकालना है हम ये हमेशा बोलते हैं वो हम x मांगते हैं बेटा। लेट द टाइम taken by B to finish work is equal to x days। अब B ने x दिनों में काम खत्म किया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि A ने उससे 6 दिन कम लिए, तो हम ये बोलते हैं टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क इज x माइनस बेटा 6 डेज। अब हम आगे चलते हैं, जो हम कंसेप्ट करते हैं। तो हम एक दिन में, इन 1 डे, A can finish 1/x of the work, 1/x minus 6 of the work, जैसे हमने ऊपर बोला था। ठीक है, और एक ही दिन में जो B काम करेगा वो काम का 1/x हिस्सा करेगा बेटा। एक एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब कहता है दोनों मिलके काम को, इफ बोथ A and B together can finish it in 4 days, दोनों मिलके, दोनों, तो दोनों मिलेंगे, दोनों अपना एक एक दिन का काम जोड़ेंगे और वो जोड़ के 4 दिनों में करेंगे, दोनों मिलके। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है जी, कभी ये ऐसे मत काट देना, ये कभी नहीं करता ऐसे, क्योंकि ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है। अगर हाँ ऊपर ये x ना होता, फिर आप इसको, ये प्लस ना होता तो आप इसको काट सकते थे। नॉर्मली बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आपका आ गया 8x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सारी टर्म्स को एक ही तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x माइनस प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस 14x। 24 किसके टेबल पे आता है? जब हम टर्म्स को ऐड करके 14 करते हैं तो वो आंसर है 12 और बेटा 2। मेरे ख्याल अब आपको फैक्टराइजेशन समझ आ रही होगी। x कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 12 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे x माइनस 12 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 12। x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर की कंडीशन ये है कि x माइनस 6 डेज होंगे, तो वो आंसर माइनस में आएगा। काम के दिन कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। ठीक है,
तो अब आपने बोला बी ने काम खत्म किया बेटा 12 डेज में, और ए ने उससे 6 दिन कम लिए, तो ए ने खत्म किया पुत्र 6 डेज। यही आंसर है। इसमें कंसेप्ट यही है सबसे बड़ा, कि जो आपको चाहिए बेटा उसको एक्स मान लो, और रिलेशन दिया होगा आपको ए के काम का और दूसरे के काम का, वो आप निकाल लेंगे। दोनों का वर्क का एक दिन का काम निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे जो वो बोलता है डेज दिए हुए हैं, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चेक करने का तरीका वही है कि जब फैक्टराइजेशन में दोनों चेन सेम आ रही है तो इसका मतलब हमारा कंसेप्ट ठीक है। ठीक है जी। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिख सकते हैं। विश यू हैप्पी लर्निंग। ठीक है, बाय।